से शुरुआत करते हुए कई मामलों पर आपकी चुप्पी, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया, उन्होंने बकायदा एग्जाम्पल भी दिए, चाहे संभल की बात हो, हाथरस की बात हो, मणिपुर की बात हो। जब जब वहां पर न्याय की मांग उठी, न्याय की बात हुई, तब सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए। रातों रात सरकारों का बदल जाना राज्यों में, तब कई सवाल खड़े हुए। और शायद यही वजह है कि विपक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि संविधान आज खतरे में है। देखिए विपनेश जी, राजीव जी ने एक बात कही कि किस तरह से 356 का दुरुपयोग करके इमरजेंसी लगाई गई। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, 356 के द्वारा नहीं, वो 38वां जो है संशोधन करके, संविधान संशोधन करके देश को इमरजेंसी में झोंक दिया गया। और किस तरह से प्रेस पर पाबंदी लगाई गई, विरोधी दल के जो नेता थे उनको जेल में ठोक दिया गया, और किस तरह से जो मौलिक अधिकार थे लोगों के उनको छीन लिया गया। तो अब देखिए, एक इतिहास है, इतिहास को हम नहीं भूल सकते। और इतिहास से लेकर आज तक जो कांग्रेस पार्टी है ना और इनके सहयोगी हैं, ये एक संविधान को इस तरह से समझते हैं कि संविधान हमारे लिए, वो देश में संविधान लागू नहीं करना चाहते। वो जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो वो सोचते हैं कि संविधान ठीक है और उनके अनुरूप कार्य करें। तो मैं कुछ ऐसे मामले बताना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि उन्होंने संविधान को कितना कमजोर किया। आप 1949 में चले जाइए, किस तरह से उन्होंने 370 लगा के, जो हमारे एससी ओबीसी भाई उनको आरक्षण नहीं मिलता था जम्मू कश्मीर में, किस तरह से मूल भावना पे चोट पहुंचाई गई। एक देश एक विधान और एक निशान के उस पर, वहां 6 साल में इलेक्शन होते थे विधानसभा के और 2 झंडे होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में 1954 में देखिए किस तरह से वक्फ बिल लाया गया, वो संविधान में कहीं नहीं है। और उसको 2013 में कितना शक्तिशाली बना दिया गया कि लोगों के अधिकार छीन लिए गए कि वो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जाइए। और देश की तीसरी संस्था बन गई वो प्रॉपर्टी में। अगर रक्षा रेलवे को छोड़ दें तो तीसरी जो है वक्फ बोर्ड है आज। 9 लाख करोड़ के आसपास उनके पास एकड़ जमीन है। तो इस तरह से दूसरा देखेंगे आप, अपना इंदिरा गांधी जी संशोधन करके आपातकाल लगा लेती। क्यों लगा लेती है? क्योंकि हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उनका निरस्त कर देता है। तो वो एक आपातकाल लगा के और अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए भी एक संशोधन ले आती है। नहीं विजय जी, और एक संशोधन प्रियंका गांधी का ये कहना है 2014 से आपके देश में सरकार है, आप कब तक पुरानी बातें करते रहेंगे? कब तक आप नेहरू जी की बात करते रहेंगे, इंदिरा की बात करते रहेंगे, राजीव गांधी की बात करते रहेंगे? आप 14 से लेकर अब तक बताइए ना कि आपने क्या किया। उनका सीधा सवाल है, बड़े मुद्दे कब तक आप उठाते रहेंगे, कब तक पुरानी बातें करते रहेंगे? क्या देश को यही सुनना है? देखिए, सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं, इन्होंने 377 लगाई, हमने 370 हटा दी जम्मू कश्मीर में। किस तरह से वहां गुजर, बक्कलवाल, पहाड़ी, एससी ओबीसी सबको आरक्षण मिल रहा है। किस तरह से वहां का जो 6 साल में इलेक्शन होते थे 5 साल में हो रहा है। जो देश का बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान था वहां हमने लागू कर दिया। तो ये हमारे में फर्क है। तो अब इनका देखिए, सोनिया गांधी जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की माता जी हैं, आप बताइए किस हैसियत में, किस कानून में लिखा हुआ है? 300 से ज्यादा फाइल हैं। जो सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी उनके पास फाइल जाती हैं। मनमोहन सिंह जी को सुपर प्राइम मिनिस्टर के पास फाइलें भेजनी पड़ती थी। ये कौन सा संविधान था? इनके पिताजी संविधान संशोधन करके लाए थे ईवीएम, क्योंकि हमारी 86 सीट आ गई थी। वो कहते हैं 12% पे 86 सीट कैसे आ गई? ये तो भाई घपला है। कहे तो मैं अभी आप सुनवा देता हूं इसके ऊपर। तो उसके बाद में ईवीएम ये खुद लाते हैं। जब ईवीएम से ये जीतते हैं तो ईवीएम बड़ी अच्छी है, हारने लगते हैं तो कहते हैं ईवीएम बदल दीजिए। अरे आप वोटिंग कराते हो तो जिस मर्जी से करा लीजिए, जनता जिसको वोट देगी जीतेगा वो ना। जीतेगा ये थोड़ी है कि जिससे आप हारते हो वो चीज खराब हो जाती है। न्यायालय के ऊपर ये उठाते हैं, कोई भी निर्णय जो इनके खिलाफ आता है सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये उंगली उठा देते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर ये उंगली उठा देते हैं। तो आप मुझे बताइए कैसे होगी? प्रेस के ऊपर ये आजादी के ऊपर ये उंगली उठाते हैं। हाँ भाई बताइए आपकी जाति क्या है? प्रेस को दबाने की गोदी मीडिया बोलते हैं। तो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, किस तरह से इन्होंने तार करने का काम किया। और विदेश में जाके ये कहते हैं यूके यूएस को क्या, आइए हमारे यहाँ इंटरवीन कीजिए, हमारे यहाँ चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो ये संविधान को कमजोर करने का काम कौन कर रहा है? ठीक तो है, हमने तो संविधान, आप बताइए विपणय जी, सुनिए 5 सेकंड जी। हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, 8 घंटे एसआईटी ने पूछताछ की थी। क्या एक भी कार्यकर्ता बीजेपी का सड़क पे उतरा? क्या न्यायालय के ऊपर आरोप लगाया? इनकी माताजी और ये बेटे जो बेल के ऊपर है,
कैसे हजारों लोग इन्होंने सड़कों पे बुला लिए थे। ये कौन सा भाई वो है, आप मुझे बताइए। सोरोस वाले मामले में देखिए, जो संस्था कश्मीर को आजादी का समर्थन करती है, कहती है वो अलग देश है, उसके आप को प्रेसिडेंट हो। इस पे आप आज तक, मैं टीना जी से अभी पूछता हूं, आज तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। भाई आप रहे नहीं रहे। विजय जी, आपकी सरकार पर विपक्ष का डे वन से यही आरोप है कि आप कंफर्ट जोन के हिसाब से बात रखते हैं अपनी, जब जहां जरूरत होती है तब आप बचते हैं, और इसीलिए ये सवाल आज इतना बड़ा हो गया है। मैं आऊंगी आपके पास, तो डॉक्टर विपिन टीना जी कोई करमवीर। तथ्य तो बताइए ना।